गुरेज सेक्टर में लगातार 2 दिनों तक आए भयानक बर्फीले तूफान ने एक मेजर समेत 15 जवानों की आहुति ले ली। अब देश के ये रणबांकुरे तो कभी लौट कर नहीं आएंगे कि मुल्क की खातिर बेरहम कुदरत से टकरा जाने की इनकी जिद्दारी हिंदुस्तानियों के सीने में हमेशा के लिए यादों की सूरत में जिंदा रहेगी। कश्मीर में आसमान से उतरा बर्फीला तूफान। भयंकर तूफान ने ले ली 15 जवानों की जान। दो दिनों में 4 एवलांच से मचा कोहराम। एवलांच में पहले शहीद हुए 11 जवान। लेकिन तूफान में लापता थे बाकी के 4 जवान। चौबीस घंटे बाद बर्फ के नीचे दबी मिली उनकी भी लाशें। मुल्क के लिए कुदरत से भी टकरा गए जांबाज। देश के अमर बलिदानियों को देश का सलाम। मुल्क के लिए मर मिटना किसी के लिए भी एक गौरव की बात हो सकती है, लेकिन ये इतना आसान नहीं होता है। तभी तो हिंदुस्तान को गर्व है अपने उन 15 वीर जवानों पर जो देश की हिफाजत करते हुए सैकड़ों फीट ऊंची चोटियों पर बर्फ का कफन ओढ़कर हमेशा हमेशा के लिए सो गए। शून्य से कई डिग्री नीचे तापमान वाली इन जगहों को देखकर भी हड्डियां कपकपा जाती हैं। जरा सोचिए उन जाबाजों का जो इन मुश्किल हालात में भी देश की हिफाजत करते हैं। लेकिन इस बार खबर हिफाजत की तकलीफों से भी कहीं ज्यादा तकलीफदेह है, क्योंकि अब की बार कश्मीर में इन्हीं ऊंचाई वाले इलाकों में पिछले 2 दिनों में आए 4 एवलांच ने देश के 15 रणबांकुरों की बलि ले ली है। जी हां, कश्मीर के बांदीपुरा जिले में आए मौत के इस बर्फीले तूफान ने 15 जवानों को हमेशा हमेशा के लिए हमसे छीन लिया है। यह तूफान कितना भयानक था, इसका अंदाजा सिर्फ इसी बात से लगाया जा सकता है कि तूफान के बाद इलाके में करीब 9 फीट मोटी बर्फ की परत जमा हो गई। ये एक इत्तेफाक ही है कि जब देश 68वें गणतंत्र दिवस के जश्न में डूबा था, राजपथ पर हमारे जांबाज अपने शौर्य का प्रदर्शन कर रहे थे, वहीं दिल्ली से सैकड़ों किलोमीटर दूर कश्मीर की बर्फीली चोटियों पर कुदरत सचमुच हमारे रणबांकुरों की बहादुरी का इम्तिहान ले रही थी। पिछले 2 दिनों यानी 25 और 26 जनवरी को बांदीपुरा जिले के गुरेज सेक्टर में एक एक कर 4 बर्फीले तूफानों में वो हो गया जो नहीं होना चाहिए था। पहले रोज आए बर्फीले तूफान ने भयानक कहर बरपाया। आर्मी के पोस्ट और पेट्रोल इसकी जद में आ गए। इसमें जवान तो बच गए, लेकिन एक मेजर को शहीद होना पड़ा। इसके अगले ही रोज और भी बड़ा एवलांच आया। इस एवलांच में कुल 14 जवान बर्फ के नीचे फंस गए। नए सिरे से आर्मी का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ।
मगर अफसोस, इस ऑपरेशन में 10 जवानों की लाशें मिली। 4 जांबाजों का अब भी कोई पता नहीं था। और करीब 24 घंटे बाद बाकी के जवानों की लाशें भी बर्फ के नीचे दबी मिली। इसी के साथ बांदीपुरा के गुरेज सेक्टर में आर्मी ने एवलांच के मद्देनजर लॉन्च किए गए अपने ऑपरेशन को तो पूरा कर लिया, लेकिन इस बर्फीले तूफान ने हमारे 15 जवानों की आहुति ले ली। वैसे मौसम विभाग के जानकारों की माने तो ये एवलांच ही अभी मुसीबत का अंत नहीं है, क्योंकि कश्मीर के पूरे पहाड़ी इलाकों में अभी आने वाले 24 घंटों तक भयानक बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है। और अगर मौसम का हाल इन इलाकों में ऐसा ही बना रहा तो आने वाले दिनों में मुसीबत और भी बढ़ सकती है। पूरे कश्मीर में सोमवार से लगातार हो रही जमकर बर्फबारी और बारिशें तो शुक्रवार को थम गई, लेकिन लोगों की मुसीबतें अभी भी कम नहीं हुई। पिछले 2 दिन के दौरान कश्मीर में अलग अलग जगहों पर आए बर्फीले तूफानों में 16 लोगों की जानें गई हैं, जिनमें सेना के 5 अधिकारी भी शामिल हैं। अभी भी गुरेज इलाके में आए बर्फीले तूफान में उन सेना के जवानों की खोज जारी है जो अभी भी बर्फ के नीचे दबे हुए हैं। फिलहाल वहां पर मौसम आज संभला है, जो राहत की बात है, लेकिन परेशानियां अभी भी लोगों के लिए बनी हुई हैं। इन भयानक बर्फीले तूफानों ने पिछले साल सियाचिन में आए ग्लेशियर ट्रेजेडी की याद दिला दी है, जिसमें एक जेसीओ समेत कुल 10 जवान शहीद हो गए थे। 19,600 फीट की ऊंचाई पर मौजूद सियाचिन इस दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र के तौर पर जाना जाता है। शुजाउल हक के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक।